श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 सभी भक्त लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। भक्ति का राज क्या है, प्रेम का राज क्या है, हम सबको जीवन में उतारना चाहिए। यदि तुम्हें कृष्ण प्राप्ति की चाह है, प्रेम की, आनंद की, भक्ति की चाह है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर हम सबको कृष्ण प्राप्ति, आनंद प्राप्ति, प्रेम प्राप्ति, भक्ति की चाह है तो मन ही मन उनसे बात करो। वो ही तुम्हारे हैं, उनसे बात करने में क्या शर्म है। चलो बाहर वालों से बात करो तो उनमें भगवान को मान के बात करो और भगवान की बात करो, और अपने हृदय के भाव का गुणगान करो। ये लोगों की बनी बनाई कहावतें मत याद करो, अपने हृदय का भाव प्रकट करो, अपने ढंग का प्रेम करो, जो तुम चाहते हो वो शब्द भगवान से बोलो। और यदि तुम्हें संसार प्यारा हो तो भूल कर भी उनकी ओर मत देखो। क्यों? भगवान धोखे में नहीं आने वाले, सब नोट कर लो। अन्यथा किसी काम के नहीं रहोगे, क्योंकि भगवान को धोखा दे नहीं सकते। तो धोखा किसको दे रहे हैं? अपने आप को दे रहे हैं। एक भक्त हमसे बोला, हमने वृंदावन में बांके बिहारी के मंदिर में फूलों का बंगला सजाया। मैंने कहा बड़ी खुशी की बात है, बस थोड़ी सी बात मुझे बता दीजिएगा, वो फूल आप बने थे क्या? वो फूलों की तरह आप महके थे क्या? बताइए, क्या आप फूल बने थे? ये तो फूल की भक्ति है कि भगवान के चरणों तक पहुंच गया, भगवान के श्रृंगार के काम आई, ये उसकी भक्ति, तुम्हारी भक्ति नहीं है। तुम्हारी तो उसके अंदर भी कोई ना कोई डिमांड रही होगी भगवान से कि प्रभु जी मैं आपका फूल बंगला सजवा रहा हूं, आप मेरे बेटी का विवाह करा देना, आप मेरे पति का बीमारी ठीक कर देना। उसमें भी तुम्हारी कोई ना कोई डिमांड रही होगी। इसलिए निवेदन करता हूं, अपने स्थूल शरीर की ओर से अपनी चित्त वृत्ति को बिल्कुल हटाकर, ध्यान दीजिएगा, अपने स्थूल शरीर की ओर से, अपने स्थूल शरीर क्या मतलब? मरने वाले शरीर की ओर से चित्त वृत्ति को, भाव की वृत्ति को, अपने पन को हटाकर ध्यान करो। संसार तुम्हारे मन में आ ही नहीं सकता। जब शरीर तुम्हारा नहीं तो संसार तुम्हारा नहीं है, फिर सब भगवान का है। लेकिन क्योंकि हम अपने को शरीर मानते हैं, और यही सबसे बड़ी अज्ञानता हम सब की है, जितना हम अपने शरीर से प्रेम करते हैं। ये शरीर भी सेवा के लिए मिला है, वरना कल जल के इसकी भी राख बनने वाली है। ये शरीर भी सेवा के लिए मिला है, हम भूल जाते हैं, अहंकार है हमारे अंदर।
अपने स्थूल शरीर की ओर से अपनी चित्त वृत्ति को बिल्कुल हटाकर ध्यान करो। संसार तुम्हारे मन में आ ही नहीं सकता। शरीर में अपनापन है, नोट कर लो सबके सब। अगर शरीर में अपनापन है तो परिवार में, संसार में अपनापन आएगा। और कौन से शरीर संसार में? मनोमयी संसार में। हम मन के दायरे को तो तोड़ना नहीं चाहते, पाना चाहते हैं भगवान को, और अपनी ममता मोह आसक्ति का दायरा सीमित किया हुआ है। बस मेरे 4 बच्चे, मेरे 6 रिश्तेदार, मेरे 8-10 बहन भाई, ये मेरा परिवार है। इन्हीं के कारण भगवत प्राप्ति से वंचित रह गए। क्यों? सच्चे हृदय की पुकार को भगवान सुनते हैं। हम सबको ये बात नोट करनी होगी, हमने सच्चे हृदय से कभी भगवान को नहीं पुकारा, कभी नहीं पुकारा। जिस किसी ने भी पुकारा, गज और ग्राह की कथा सुनते हो। गज के कितने रिश्तेदार थे, उस गज का कितना बड़ा परिवार था, कितनी पत्नियां थी, कितने बेटे पोते थे, सब छोड़कर चले गए, सब छोड़कर चले गए। आखिरकार उसने एक कमल का पुष्प तोड़कर भगवान को याद किया, और भगवान तुरंत तुरंत भागे दौड़े चले आए रक्षा करने के लिए। द्रौपदी, वो तो आप लोगों ने खूब टीवी में महाभारत देखा और पढ़ा सुना समझा होगा, सबको पता है। जब तक बल अपना लगाती रही, अपने पतियों की ओर देखती रही, भीष्म पितामह की ओर देखती रही, द्रोणाचार्य की ओर देखती रही, कृपाचार्य की ओर देखती रही, तब तक दुशासन उसे निर्वस्त्र करने का प्रयत्न करता रहा। और जब उसने देखा कि कोई काम नहीं आने वाला, द्रौपदी जब तक अपना भरोसा था, भगवान नहीं मिले, और जब उसने अपना भरोसा छोड़ दिया आप और हम लोगों को, नहीं नहीं हमारा पियर बहुत ताकतवर है, हमारा पियर में बहुत हिम्मत है, वो क्या पूछो, इतना बड़ा पियर है हमारा, इतनी बड़ी ससुराल है हमारी, भगवान से बड़ी है क्या? धृतराष्ट्र के 100 पुत्र तो बचा नहीं सके राज्य को, लेकिन आप और हम लोग ये छोटे से दायरे में अहंकार करके पाले हुए हैं। अपना भरोसा छोड़कर सच्चे हृदय से जैसे ही हा केशवा पुकारते ही, भगवान उसी क्षण उसकी रक्षा को वस्त्रा रूप में आ गए। बस क्या था? पुकार सच्ची थी। आप और हम लोग अगर किसी को सत्संग सुनते हुए, कोई कथा सुनते हुए आंसू आ जाए तो लगता है हम भगत जी बन गए। पता नहीं अंदर कौन सी टीस थी, अंदर ऐसा कौन सा दर्द था। भगवान के प्रेम के लिए कब रोए? अरे भगवान तो जब प्रेम करोगे जब अपने को आत्मा मानोगे। आत्मज्ञानी नहीं है तो परमात्मा का भान कहां से होगा? एक शब्द सब जने नोट करें, हमारे अंदर कोई किसी से पूछे आप बड़े अभिमानी हो, सब कहेंगे नहीं नहीं मैं तो अभिमानी नहीं हूं, मेरे में तो कोई अभिमान नहीं है। जब आपको मैं करते होते अभिमान नहीं तो क्या ही है? और मैं से ही तो मेरापन पैदा हो गया। जब मैं ही सही नहीं है तो मेरा अपनापन सब गलत हो गया, सब में अभिमान हो गया, ये मेरा ये मेरा ये मेरा। ये शरीर जिसे आप सारा जीवन
ध्यान दीजिएगा, जिस शरीर को आप सारा जीवन मैं इसे मिटा दूंगा, मैं इसे नहीं सेवा में लगाऊंगा, मैं इसे नहीं, इस मिट्टी में अपनापन करते हो और एक दिन उसी शरीर को छोड़ के चले जाते हो। सोचिएगा, ये हमारा ज्ञान है, ये हमारी बुद्धि है, ये हमारी समझ है, ये हम विद्वान हैं। भगवान का दुश्मन कौन? एक अभिमान। और भगवान का प्यारा कौन? निरअभिमानी, जिसमें कोई अभिमान नहीं है, वो भगवान का प्यारा है। अब ये छोटी छोटी बातें हम रोज आपसे निवेदन करते हैं। देखिएगा, आप और हम सब लोग, कोई कोई संत महात्मा बताते हैं कि हमारी बुद्धि बिगड़ी हुई है। आपसे कोई अकेले में बोले, पूछ के देखे, आप इतना लेक्चर दोगे, कभी मानोगे नहीं मेरी बुद्धि बिगड़ी हुई है। हम बुद्धिमान मानते हैं अपने आप को, सबके सब बुद्धिमान मानते हैं सब बुद्धू, क्योंकि पता ही नहीं है कि हमारी बुद्धि बिगड़ी हुई है। आप बताइएगा, जब हम सिया राम में सब जग जानी नहीं देखते तो हम बुद्धिमान कहाँ हैं? अहंकार है हमारे अंदर, अभिमान। और अभिमान क्या होता है? और अभिमान क्या होता है? यही तो अभिमान होता है, ये मेरा, ये मेरा। ये शरीर तो तुम्हारा है नहीं, बाकी वस्तुओं में अपनापन करते हो। अपनी बुद्धि को शुद्ध कैसे करें? सोचिएगा, अपनी बुद्धि को शुद्ध कैसे करें? बुद्धि का नेचर है, स्वभाव है सत्य का पक्षपात करना, सत्य का पक्षपात करना। मनुष्य की मलिन वासनाएं उसे कुपथ की ओर ले जाती हैं। शास्त्र, जितने भी शास्त्र हैं, वो बुद्धि के लिए वासना बुद्धि पर जोर देते हैं। वो कहते हैं जितने भी नाम रूपात्मक पदार्थ हैं वो सब ब्रह्म हैं। देखो शास्त्र क्या कहता है, जितने भी नाम रूपात्मक पदार्थ हैं, जो नजर आ रहा है, यह केवल नाम है, सब ब्रह्म परमात्मा है। क्यों? जब इतनी सी बात समझ में आ गई कि भगवान ही सब कुछ बना हुआ है, तो सब कुछ भगवान बना हुआ है। परंतु मलिन संस्कार और वासनाओं के परिवर्तन के लिए एक नाम रूप का आधार लेकर संसार के अन्य नाम रूपों को छोड़ देते हैं। हम लोग ये कभी समझ ही नहीं पाते। देखिएगा, हमने आप लोगों से बहुत निवेदन किया, अपने को स्त्री और पुरुष नहीं, स्त्री शरीर में आप हैं, पुरुष शरीर में आप हैं, ये शरीर आप नहीं हैं। लेकिन नहीं मानते, पाना चाहते हैं राम रस, आत्मा मानना नहीं चाहते। सोचिएगा, एक स्त्री जब से उसको विवेक जागता है, ये बुद्धि जागती है, मरते दम तक अपने शरीर की लाज बचाती रहती है। क्या मानकर? शरीर मानकर। वो कितना ही सत्संग सुन ले, मानती अपने को शरीर ही है। मैंने एक दिन आप लोगों को बताया था कि भगवान ने जब चीर हरण किया था तो उसका मतलब वस्त्र चुराना नहीं था। वस्त्र नहीं चुराने के लिए भगवान आए थे। ये बहुत कम संत महात्मा इस चीज को एक्सप्लेन कर पाते हैं। उन्होंने शरीर से मैंपन निकाला था। सबसे बड़ी हमारी कमजोरी यही है। ये शरीर ही मरण धर्मा है। इस देह में हरि मिलत है। इस देह का सदुपयोग कीजिए। इसकी प्रत्येक इंद्रियें भगवान के निमित्त कर्म करने के लिए मिली हैं, भगवान की सेवा करने के लिए मिली हैं। देखिएगा,
एक वैश्या, उसका भी गुरु था, वैश्या की भी एक महिला थी गुरु, उसने अपने गुरु का नाम कभी बदनाम नहीं किया। उसने कहा मैं गणिका हूं, मैं वैश्या हूं, लेकिन मैंने अपने गुरु से जो शिक्षा ली, क्या शिक्षा ली उसने, कि तेरे आगे राजा आए, नौकर आए, कोई भी आए, बोले मेरे सामने ऐसे ऐसे प्रमाण आए, अपाहिज भी आए, भूखे नंगे भी आए, लेकिन मैंने सबकी परमात्मा मान करके सेवा की, और लोग मुझे गणिका कहते हैं, मुझे वैश्या कहते हैं। मैंने अपने शरीर में अपनापन नहीं किया, ये मेरे गुरु ने मुझे ज्ञान दिया था। मैं सोचता हूं उस गणिका की ही गुरु, वो गणिका भागवत में अपना नाम लिखवा गई, और आप और हम लोग मरते दम तक हाय मेरी इज्जत, मेरी लाज, मेरा शरीर, मेरा मेरा मेरा, मरने वाली चीज को मेरा कह रहे हो, शुद्ध चेतन और जड़ को अपना कह रहे हो। ये हालत है हम लोगों का, क्या भगवत प्राप्ति करेंगे हम। इसलिए मन में भाव रखिए, सखी मैं श्याम रंग रंगी। क्या रंग है भगवान का, प्रीत का रंग है, प्रेम का रंग है, सेवा का रंग है। सखी को संबोधित, श्याम सुंदर से संबंधित राधा के ज्ञानोत्तर प्रेम राज्य में अगर प्रवेश करना है, अगर वाकई में गोपी बनना चाहते हो और मन में चाहते हो प्रीति का नाम यदि राधा है, ध्यान से सुनिएगा, प्रीति का नाम राधा है, तो आप सब आत्माएं राधा हैं। अगर प्रीति का नाम सीता है तो आप सब आत्माएं सीता हैं। यदि प्रीति का नाम शिवा है तो आप सब शिवा हैं। मैं तो प्रीति भाव मात्र हूं, बस मैं प्रेम निकेतन प्रियतम को जानती हूं और उनकी एकमात्र प्रिया हूं, क्योंकि आत्मा का संबंध, सब ध्यान से सुनो, आत्मा का कोई पिता नहीं होता, आत्मा की कोई पत्नी नहीं होती, कोई ब्राह्मण आज तक आत्मा का विवाह नहीं करा सका, ये सब शरीरों के विवाह कराते हैं। क्यों, आत्मा का तो एक पति है, पुरुषोत्तम पति परमात्मा है, और आप और हम सब लोग वही आत्मा है। धन्य हो मीरा के वृंदावन में शिक्षा दे गई कि कुंजन कुंजन फिरत राधिका, शब्द सुनत मुरली को। उसने कहा कि पुरुष है कहाँ, पुरुष तो एक परमात्मा ही है, बाकी तो सब आत्मा है। आप और हम लोग सोच के देखें, हम पुरुष शरीर में आ गए तो पुरुष बन गए क्या? कितनी बार आप और हम लोग जो अब पुरुष बने हुए हैं स्त्री शरीर में जा चुके, कितनी बार स्त्रियां पुरुष शरीर में आ चुकी। मैं प्रेम निकेतन प्रियतम को मान जानती हूँ और उनकी एकमात्र प्रिया हूँ। आत्मा कौन है? एकमात्र उनकी प्रिया हूँ, वे मेरे एकमात्र प्रियता में है। उनकी आराध्या मैं हूँ और मेरे आराध्य ये हैं। प्रियतम सर्वतो भावेन मेरे हैं, यानी भगवान मेरे हैं। इतनी सी बात, इतनी सी बात समझने के लिए वेदों से लेके रामायण तक भरा पड़ा है, कि सिर्फ इतनी सी बात कि मैं आत्मा हूं और वो प्रीतम परमात्मा सिर्फ मेरा है, बाकी सब झूठा संसार है। जिसको ये ज्ञान नहीं हुआ उसका काय का परम पद होगा? वो कौन बैकुंठ लोक जाने वाला है? सोचिएगा। एकमात्र अपने को कहो कि मैं उनकी प्रिया हूं,
हर आत्मा परमात्मा की है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन है। ये आप जो नाली का कीड़ा देखते हो नहीं, उसके अंदर भी आत्मा को भगवान कहता है ये मेरा है, मेरा। भगवान उसे अपना मानने से इनकार नहीं करते। और मेरे आराध्य भगवान है, प्रियतम सर्वतो भावेन मेरे हैं। मैं न देह हूं, ध्यान से सुनो, ना मैं शरीर हूं, ना रूप हूं। समझ रहे हैं? ना मैं देह हूं ना रूप हूं। प्रेम भाव का यदि कोई नामकरण हो सके तो मेरा वही नाम है, वही रूप है। ये देह मैं नहीं हूं, ये रूप मैं नहीं हूं। सन मात्र चिन्ह मात्र आनंद मात्र कोई परमात्मा होगा, मेरे प्रियतम तो प्रीति मात्र हैं। विशुद्ध प्रीति मात्र मेरे प्रियतम हैं और उनकी विशुद्ध प्रेमिका मैं हूं। हम सब आत्माएं भगवान की प्रेमिकाएं हैं। सब आत्माएं मेरे प्रीतम प्रतिज्ञ हैं, प्रीतिमान हैं। लेकिन आप और हम लोग सुनने से कुछ नहीं होगा, मानने से होगा। आप लोग सोचो, भाव से भगवान को अपने पास बुलाओ। भगवान भाव के भूखे हैं। आपके भाव मात्र से परमात्मा रूप धारण कर लेते हैं। एक सखी से कह रही है, सखी एक दिन मेरे सन्मुख प्रियतम आए। अब बताइएगा, हाय वो बहुत ही सुंदर थे, उनका श्रृंगार कितना मनोहारी था, उनका मयूर मुकुट, उनके घुंघराली अलकावली, उनके कपोरों पर कस्तूरी चंदन, केसर और चित्रकारी तिलक, कजरारी उनकी भौएं। ये क्या है? उसका भाव है अपना। हम लोग भगवान के प्रति अपना भाव नहीं बनाते। हम भगवान से संसार मांगने का भाव बनाते हैं। भगवान मेरी गैस खराब हो गई है, मेरा चूल्हा ठीक करा दो। भगवान मेरा फ्रिज खराब हो गया है, भगवान मेरा फ्रिज ठीक करा दो। भगवान भी सोचता होगा ये कबाड़ियों को मैंने कहाँ भेज दिया संसार में। मैंने सोचा था इस देह में भगवत प्राप्ति होती है, और ये सारा जीवन ये संसारी मांगते रहते हैं। कहती अपनी सखी से, इतने सुंदर प्रियतम मेरे सन्मुख आकर जब मुझे सुंदर कहने लगे, जब उन्होंने मुझे प्यारी कहा, सखी मैं तो सदा के लिए उनकी हो गई। उन्होंने जब मुझे कहा मेरी प्यारी। अब सोचिएगा, प्रीतम किसे कहेगा प्यारी? जो प्रीतम को अपना मानेगा। और आप और हम लोग सारा दिन ये चमड़े के चक्कर में, संसार के चक्कर में अपनी भक्ति को मिटा रहे हैं, भक्ति को प्रज्वलित नहीं कर रहे। हम भक्ति नहीं कर रहे हैं, सही मायने में हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इसलिए मैं आज आप सब पुण्य आत्माओं से निवेदन कर रहा हूं, धोखा मत दीजिए, धोखा मत दीजिए। भगवान का बनाया हुआ संसार झूठा नहीं है, आपका मनोमयी संसार झूठा है। जिसे संत महात्मा झूठा है संसार, क्योंकि आपने अपना अलग से संसार बना रखा है। धोखा खाएगा, कर ले हरि से प्यार। हरि माने सब कुछ भगवान है, सबसे प्यार, तो भगवत प्राप्ति कर जाएगा। निवेदन करना मेरा कार्य है। मुझे कोई कंपल्सरी नहीं कि आप मेरी बात को मानो। आप मत मानो, ये आपके ऊपर है। आप मानो, भगवत प्राप्ति करो, या अपना बंटाधार करो। अब कोई आत्महत्या कर रहा है, भगवान थोड़ी आगे रोकेंगे। भगवान आगे नहीं रोकेंगे आपको नदी में कूदने से, आग में कूदने से, संसार में मोह ममता आसक्ति करने से। ये आपके मन की दशा है। ये तो संत महात्माओं का बड़प्पन है कि हम लोगों को ये शिक्षा दे करके सुधारने का प्रयत्न करते हैं। आज यहाँ पर विराम दे रहा हूँ।
कल फिर से आगे चर्चा करूंगा। सोचिएगा जरूर कि कौन सा संसार झूठा है और कौन सा संसार भगवान का बनाया हुआ वो झूठा नहीं है। ये सोचिएगा जरूर। सोचोगे, जितना चिंतन करोगे तो अपनी त्रुटियां सामने आएंगी। उन त्रुटियों पर पर्दा मत डालो, खुल के कहो कि मेरी ये कमियां हैं, मेरे अंदर ये कमजोरियां हैं। कमजोरी कब मिटेगी? जैसे डॉक्टर के सामने अपनी बीमारी छुपाते नहीं, ऐसे अपने गुरु और भगवान के सामने अपने दोषों को छुपाना नहीं चाहिए। प्यार से गाइएगा, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे।